तामिळनाडूच्या कुन्नूरमध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत यांचं दुःखद निधन झालं। या अपघातात त्यांच्या पत्नीसह आणखी 13 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। वायुसेनेचे माजी उपप्रमुख शिरीष देव रावत यांचे कौटुंबिक मित्र होते। एनडीएसह आपापल्या सेनेच्या प्रमुखपदी असताना दोघांची मैत्री होती। नागपूरच्या शिरीष देव यांनी बिपिन रावत यांचं निधन वैयक्तिक नुकसान असल्याचं म्हटलं आहे। रावत यांच्यात सैनिकाचं धाडस आणि देशसेवेची भावना होती असंही ते म्हणाले। देशातील अनेक ऑपरेशन्समध्ये त्यांचा सहभाग होता आणि त्यात ते यशस्वी देखील झाल्याचं शिरीष देव यांनी यूसीएनशी बोलताना सांगितलं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और पूर्व थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तमिलनाडु के कुन्नूर में एक दुखद हादसे में देश ने बिपिन रावत को खो दिया। ये घटना जितनी दुखद है उतना ही बड़ा यह देश के लिए भी नुकसान है। इस नुकसान को किस तरीके से पाटा जा सकता है या पाटा नहीं जा सकता है ये भविष्य तय करेगा, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि बिपिन रावत के व्यक्तित्व को समझने की, जानने की, और जिस तरीके से एक सैनिक के रूप में, एक सैन्य अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी वो किस तरीके से रही है। और नागपुर शहर में उन्हें जानने वाला मुझे नहीं लगता है कि जो शख्सियत मेरे साथ बैठी हैं उनसे ज़्यादा कोई जानकार होगा। मेरे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल शिरीष देव सर हैं और ये संयोग की बात है कि जिस समय बिपिन रावत थल सेना अध्यक्ष थे उस समय सर इस पोजीशन में थे और देश को सर्व कर रहे थे। सर, सबसे पहले तो यही सवाल है कि ये जो क्षति बिपिन रावत जी के निधन के बाद हुई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या मानते हैं? मेरे लिए तो ये पर्सनल क्षति है क्योंकि ये वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई विल मिस हिम। बोथ मधुलिका एंड बिपिन were very close to us, and he was actually a great motivator, and it's because of him that I had the courage to do what I'm doing today, that I become an entrepreneur and in a small way contributing towards Atmanirbhar Bharat. That's because he was such a personality that once he identified a cause, he never held anything back. And the cause that he identified with was Atmanirbhar Bharat. The cause that he identified was with fighting efficiency. The cause that he identified was empowering the soldier and taking decisions and reacting. You saw that in Doklam. You saw that when he was a corps commander, there was an ambush of Rajputana Rifles, and you saw how he as a corps commander organized the first surgical strike, and he was fearless. He was aggressive. He could judge what risk to take, very finely. And he was a great war fighter, a great soldier, a great general, a man of vision, and a man of details, both together. And I'll really miss him. उनके व्यक्तित्व की बात करें तो जो हम देखते हैं वो देश में अलग अलग जगहों पर दौरे कर रहे हैं या जिस तरीके से वो सैनिकों से मिलते हैं तो एक अलग तरीके का एक भावनात्मक जुड़ाव उनसे दिखता है। उनके व्यक्तित्व को आप किस तरीके से देखते हैं और इतने समय तक का आप जब उनको इतने करीबी से जानते हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जो इन सारे गुणों को उनको देती है? मैं तो उनको 1975 से जानता हूँ, अभी से नहीं, जब हम एनडीए में साथ थे तब से। जी। और वन ऑन वन जब ऐसे हम दोनों बात करेंगे, his personality was very engaging. If he starts telling you stories, he had such a इतनी मधुर भाषा में वो अपनी बात रखते थे और इंसिडेंट्स वगैरह बताते थे कि बिल्कुल ऐसा दिल करता था कि सुनते ही रहे। और बताने की बहुत बातें थी। he had a very vast exposure starting from counterinsurgency, operations in UN, operations abroad,
dealing with crisis like Doklam, or he really was he really was a soldier. There was nothing else that was in his mind. क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ सोल्जरिंग, वॉर फाइटिंग, ऐसे he never got, his aim was always very clear to improve the fighting efficiency of the services. And that's why I thought as a CDS, he has done a wonderful job. And उनका जो कनेक्ट था सोल्जर्स के साथ, जी, मैं उस पर हाँ, बात वो जो कनेक्ट था, जी, वो आप ऐसा लगता होगा आपको कि एक जनरल है और एक सोल्जर है, तो जनरल ने सोल्जर के पीठ पे हाथ रख के थपथपा के उनको कैसा है, ऐसा सोल्जर्स आर स्मार्ट, उनको पता है कि जो कनेक्ट जो रहता है वो दिल से है या दिखावे के लिए है, और उनका जो कनेक्ट था सोल्जर्स के साथ वो बहुत डीप था। ये बताइए कि और क्या क्या उन्हें पसंद था, आप चूंकि इतने अच्छे से उन्हें शेयर इसमें अकाउंट में था, आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ टू टेल यू व्हाट अ करेजियस पर्सन, एंड he got airborne in a army helicopter, Chetak helicopter. At about, I think, 120, 130 feet, the helicopter had a engine failure and helicopter crashed. Walked away with it. Didn't even tell me. I was the CNC that time. When I came to know the crash, I called him. I said, "Where are you?" He said, "I'm already out of the hospital, back to work." He was that kind of a person. Okay. अगर एक हेलीकॉप्टर क्रैश से बाहर निकला हो, जी, ओके, दूसरे दिन वो काम पे लग गया हो, जी, ओके, ये that gives you an idea that what was his resolve and how fit he was. Okay, exceptionally fit. आमतौर पर जो हम सेना के अधिकारी की छवि देखते हैं वो थोड़ा सा अनुशासन वाला रहता है और कड़क मिजाज का रहता है, पर बिपिन रावत की पर्सनालिटी को जब हम देखते हैं, पिछले महीने उनका नागपुर में भी दौरा हुआ, बहुत फ्रेंडली तरीके से वो मीडिया से मिले, वो जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ वहाँ वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे, और कई बारी जब वो अपनी बात कहते थे उसमें शेर व शायरी का जिक्र करते थे, तो शेर व शायरी का और गाने सुनने का, गाने का, इस तरीके का भी शौक़ उनका था। He was a very cultured man. Okay. He was very cultured. Just because you're in the armed forces doesn't mean that you have to be a Philistine. He was very cultured. He was very well read, and not only on topics related to defense and war fighting, but on other topics also. He was very well read, very aware of what needs to be done for the country. As a senior military officer, his thoughts are not limited only to military and war fighting. और जहाँ तक डिसिप्लिन और इसका सवाल था, तो डिसिप्लिन, ही वॉज वेरी डिसिप्लिन, ही वॉज एन इन्फेंट्री ऑफिसर फ्रॉम गोरखाज। लेकिन जब उनको पता है कि अगर आप जर्नलिस्ट से बात कर रहे हो, अगर आप, he has to come down to their level to explain things to them, and he had a natural born talent for that, to connect with people, and इसीलिए he'll be a different character in different circumstances. Okay. आपको क्या लगता है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी थी, हालांकि केंद्र सरकार के अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे जनरल्स आए और बहुत सारे सेना प्रमुख आए, तो उन्हीं को जिम्मेदारी के लिए, इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चूज़ किया गया, तो इसके पीछे का आपको कारण क्या लगता है, क्या हो सकता है? He was a thinking general. He had vision, and he has a reputation for delivering things. So that is why he was chosen as the first CDS. एक अंतिम सवाल कि आपके लिए तो ये व्यक्तिगत क्षति है, देश के लिए और देश की सैन्य सेनाओं के लिए आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी क्षति है? It's an irreparable loss. Okay, what will be inspired by his example, and I'm sure we'll press on, but it will leave a void that can't be filled.
उनके साथ का कोई एक ऐसा अनुभव जो यादगार रहा हो और ताउम्र आपको याद रहेगा, कोई एक किस्सा? जब मैं रिटायर हो रहा था तो मैं उनके पास गया था और उनको पूछा था कि अब मैं एक फैक्ट्री डालना चाहता हूँ जहाँ हम यहाँ के वेपन्स वगैरह बनाएं। तो उनका एडवाइस यही था कि इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, ये करना ही है। जी। So the kind of motivation that I got from him and the kind of help and mentoring I got from him, okay, that will always stay with me. Okay, nobody was जो निर्मल मन से अपने देश के लिए सोचना, ऐसा ये मेरे को बहुत महसूस होता था जब मैं उनके साथ रहता था। और उनकी तो पूरी पीढ़ी की परंपरा ही रही है, उनके परिवार की परंपरा रही है देश की सर्व करना। Yes, his father was in the army, his grandfather was in the army. Okay, and he was so his pedigree. Okay, there's no doubt about it. He was a soldier. तो ये थे एयर मार्शल रिटायर्ड शिरीष देव सर, जिन्होंने हमें बताया कि बिपिन रावत का व्यक्तित्व किस तरीके से था और किस तरीके से वो काम करते थे, किस तरीके से उनमें अनुशासन था, एनर्जी थी, और जो उनके अधीनस्थ जो लाखों सैनिक हैं, करोड़ों सैनिक हैं, उनके बारे में वो किस तरीके से सोचते थे, किस तरीके से उनका विज़न था। आज जो दुर्घटना हुई है और उसमें हमने एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी को खोया है, ये ना केवल उनके परिवार के लिए, सेना के लिए, बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई और जो कब तक पटेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर। झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AICTE और महाराष्ट्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा अफिलिएटेड टू RTM नागपुर यूनिवर्सिटी, जहां है हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ ग्रेजुएशन से लेके PhD तक सभी इंजीनियरिंग कोर्सेज, साथ ही 80% बिगेस्ट कंपनी प्लेसमेंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुराड़ी रोड, नागपुर।